नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी वर्णमाला का पाठ पढ़ने वाले हैं। फूल की माला, अनेक फूलों से फूल की माला बनती है। अनेक मोतियों से मोती की माला बनती है। उसी प्रकार से हिंदी वर्णमाला भी अनेक वर्णों के मेल से ये हिंदी वर्णमाला बनी है। हिंदी वर्णमाला का अध्ययन आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या के बारे में हमारे मन में हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 52। 11 स्वर, आहा, आयोगवाह 2 वर्ण, स्पर्श व्यंजन 25, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, हर वर्ग में 5-5 वर्ण, ये स्पर्श व्यंजन 25। ड ढ अतिरिक्त वर्ण ये 2 है, उनकी संख्या। ये र ल व ये अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। श श स ह ऊष्म व्यंजन, इसकी संख्या है 4। क्ष त्र ज्ञ स्र ये संयुक्त व्यंजन है 4। 11 और 2 13, 13 और 25 हो गए 38। 38 और 2 40, 40 और 4 44, 44 और 4 48, 48 और 4 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 52। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये 11 स्वर हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में वायु फेफड़ों से निकलकर सीधी बाहर आ जाती है और जिन्हें बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। अनुस्वार, आहा, विसर्ग ये अयोगवाह 2 वर्ण हैं। ये न स्वर में होते हैं न व्यंजनों में होते हैं, इसीलिए अयोगवाह वर्ण इसे कहा जाता है। एक बात ध्यान में रखना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। क से लेकर ह तक ही व्यंजन हैं। क से लेकर ह तक क वर्ग, च वर्ग, क वर्ग के 5, च वर्ग के 5, ट वर्ग के 5, त वर्ग के 5, प वर्ग के 5, ये स्पर्श व्यंजन 25। ये र ल व अंतस्थ व्यंजन ये 4। श श स ह ऊष्म व्यंजन 4। 25 और 4 29, 29 और 4 33। 33 ही व्यंजन क से लेकर ह तक ही व्यंजन हैं। ये बात ध्यान में रखना है, क से लेकर ह तक ही व्यंजन हैं। और ये क्या है? क्ष, त्र, ज्ञ, स्र ये जो हिंदी के वर्ण हैं ये संयुक्त व्यंजन इसे कहा जाता है। ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन इसे कहा जाता है, अतिरिक्त व्यंजन भी कहा जाता है। ये इनकी संख्या है 2। तो एक बात ध्यान में रखना है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। की परिभाषा अगर हम देखें, जिन ध्वनियों को बोलते समय हमारी प्राणवायु, फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु जो है हमारे मुंह के जो अवयव है, जीभ, ओठ, दांत आदि को छूते हुए मुंह से बाहर आती हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। ये बात ध्यान में रखना है, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। स्वर के बारे में विस्तार से जानकारी हम लेंगे। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ ये 11 स्वर हिंदी में हैं। स्वर की परिभाषा: जिन वर्णों का उच्चारण करने में वायु फेफड़ों से निकलकर सीधे बाहर आ जाती हैं
और जिन्हें बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के प्रकार जो हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये स्वर के 3 प्रकार हैं की संख्या 11 स्वर के प्रकार। पहला प्रकार है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कम समय लगता है। ऐसे स्वर कौन से हैं? अ, ई, ऊ, री। स्वर का दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर कितने हैं? कौन से हैं? आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। ये 7 स्वर, ये 7 वर्ण जो है 7 स्वर, ये दीर्घ स्वर हैं। ये 7 और ह्रस्व स्वर 4, और ये 7 और 4 कितने हो गए? 11। ये 11 ही स्वर हिंदी में है। स्वर का तीसरा प्रकार, जिन स्वरों में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत का प्रयोग प्राय किसी को पुकारने में किया जाता है, जैसे कि ओम, राम। संगीत में आलाप लेते वक्त इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे सासा, रे रे, ये जो आलाप हैं तो इसमें प्लुत स्वर सम्मिलित होता है। स्वर ए, ओ, औ, ये 4 संयुक्त स्वर हैं। 2 स्वरों के मेल से स्वर संयुक्त स्वर बनते हैं। 2 स्वरों के मेल से स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। यहाँ पर अ स्वर है, ई स्वर है, 2 स्वरों से ये बना है। यहाँ पर अ और ये दोनों स्वर मिलकर ए बना है। अ, ऊ, आ। अ और ऊ ये 2 स्वर मिलके आ बना है। अ और ओ ये 2 स्वरों से ओ बना है। तो यहाँ पर 2 स्वरों के मेल से ये संयुक्त स्वर बनते हैं। जो भेद हैं व्यंजनों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। क से लेकर ह तक ही ये 33 व्यंजन हैं। 33 व्यंजनों की परिभाषा अगर हम देखें, जिन ध्वनियों को बोलते समय हवा, जीभ, ओठ, दांत आदि को छूते हुए मुख से बाहर आती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या है 33। व्यंजनों के प्रकार स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये व्यंजनों के 3 प्रकार हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अस्वर मिला होता है। इसके बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। ये क, ख, ग, ये जो वर्ण हैं ये सारे जो व्यंजन हैं 33 व्यंजन, प्रत्येक व्यंजन वर्ग में अ मिला हुआ है और इसीलिए इसे व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला होता है। स्वर की सहायता से इनका उच्चारण होता है। इसके बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं किया जा सकता।
उच्चारण के लिए स्वर की सहायता ली जाती है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 भेद हैं। व्यंजन के प्रकार स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 भेद हैं। उनमें से पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में हवा फेफड़ों से निकलती हुए कंठ, तालू, मूर्धा, दांतों और होठों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये सारे स्पर्श व्यंजन हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये पाँच वर्ण जो हैं, ये पाँच वर्ण का उच्चारण स्थान, ये क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालू, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा, त वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, प वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। ते उच्चारण स्थान है। व्यंजन का दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण जीवा, तालू, दांत और होठों के स्पर्श से होता है, परंतु स्पर्श पूरा नहीं होता, उन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। स्पर्श पूरी तरह से नहीं होता। ये ऐसे वर्ण हैं, ये र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण जीवा, तालु, दांत और होठों के स्पर्श से होता है, परंतु स्पर्श पूरा नहीं होता, उन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ऐसे ही हिंदी वर्णमाला में व्यंजन जो है ये र, ल, व अंतस्थ व्यंजन हैं। व्यंजन का तीसरा प्रकार ऊष्म व्यंजन, जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से टकराकर ऊष्मा, गर्मी या ऊर्जा उत्पन्न करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऐसे कौन से व्यंजन हैं? व, श, स, ह। ये उच्चारण करते समय ये जो वायु जो है मुख से टकराकर गर्मी पैदा करती है, ऐसे व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उनकी संख्या 33 है। अब संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी हम लेंगे। संयुक्त का मतलब है जुड़ा हुआ। जब दो वर्ण या अक्षर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। इन 4 वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन वर्णों में दोनों व्यंजन जोड़कर बोले और लिखे जाते हैं। जिस प्रकार से क ये व्यंजन है, श ये व्यंजन है, क और श ये 2 व्यंजन मिलाकर क्ष बना है। त और त र, त व्यंजन और र व्यंजन से त्र बना है। तो इस प्रकार से ये 2 व्यंजनों से बने शब्दों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला का अध्ययन करते समय में वर्णों की संख्या, स्वर, व्यंजन किसे कहा जाता है, स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, स्वर किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, व्यंजन की किसे कहते हैं उसकी परिभाषा और उसके भेद देखें।